नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान, संदीप मट्टा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं? नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जो पोर्टफोलियो पिक मैं आज आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो कंपनी भारत में स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की एक जानी मानी कंपनी है। कंपनी ने 1989 में अपने ऑपरेशन की शुरुआत करी थी और पिछले साल 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। आईपीओ आने के कुछ ही महीनों के अंदर इसने अपने निवेशकों को बम्पर रिटर्न्स डिलीवर करें। कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक जानी मानी केमिकल कंपनी है, जिसका एक मेन प्रोडक्ट है इथाइल एसीटेट केमिकल। वो भारत में इस केमिकल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसका इंडिया के अंदर मार्केट शेयर है 30%। इसके साथ ही कंपनी एक डिकेटीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट की श्रृंखला मार्केट के अंदर प्रेजेंट करती है और वो इंडिया में डिकेटिव डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के ओनली मैन्युफैक्चरर हैं जो मार्केट की 55% डिमांड को सर्व करते हैं। बैलेंस जो 45% डिमांड है वो शायद इंपोर्ट के थ्रू सर्व होती है। कंपनी का रफली 30 देशों के अंदर कारोबार है, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिकन कंपनीज हैं। कंपनी के 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज भी हैं जो चाइना, नीदरलैंड और दुबई के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया में इसके स्पेशलिटी प्लांट्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है। तो सर, ये तो बात थी कंपनी क्या करती है। अगर आप हमें बताएं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कौन से सेगमेंट से आता है, तो हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा आसानी होगी। जी, तो कंपनी के करंटली 2 रेवेन्यू सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है एसिटाइल इंटरमीडिएटरी और दूसरा सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएटरी। एसिटाइल इंटरमीडिएटरी को कंपनी एआई के नाम से डिनोट करती है और स्पेशली केमिकल इंटरमीडिएटरीज को कंपनी एसआई के नाम से डिनोट करती है। जो एसिटाइल इंटरमीडिएटरी है वो बेसिकली इनका वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, जहां पर मार्जिन थोड़े से कम है, लेकिन इस कंपनी के पास में 13 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसमें से एक प्रोडक्ट जो है इथाइल एसीटेट, वो इंडिया में 30% मार्केट शेयर गवर्न करता है और कंपनी 2018 से इस पर्टिकुलर केमिकल की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया में। जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल का। स्पेशली इंटरमीडिएटरी सेगमेंट के अंदर कंपनी के पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किटेन और डाइकिटेन डेरिवेटिव मुख्य रूप से आते हैं। इनके पास में इस कैटेगरी के अंदर 34 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जो डीडीपी की मैंने बात करी, डाइकिटेन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, ये इंडिया के अंदर 55% मार्केट शेयर को गवर्न करते हैं और ये इंडिया में इस पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट केमिकल की ओनली प्रोड्यूसर हैं। बैलेंस जो 45% है वो इंडिया में इंपोर्ट के थ्रू वो डिमांड सर्व की जाती है। तो ये करंटली 2 सेगमेंट है, एआई एंड एसआई, जो कंपनी का कोर रेवेन्यू ड्राइव करते हैं। एआई बिजनेस जो है वो थोड़ा सा लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन उसकी स्टेडी ग्रोथ है और उसमें थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है। उसके साथ ही जो एसआई बिजनेस है, एसआई बिजनेस ने भी रफली 50% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो प्रॉफिट के अंदर रफली 65% कंट्रीब्यूट करता है। तो एसआई बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस है और वो हाई मार्जिन होने के साथ में कंपनी का जो ओवरऑल एबिटा है उसको ड्राइव करने की कोशिश करता है। करंटली कंपनी फ्लोरोकेमिकल स्पेशलिटी केमिकल वाले सेगमेंट के अंदर वेंचरिंग कर रही है, जहां पर कंपनी के पास में रफली 13 प्रोडक्ट रेडी अवेलेबल है जो अभी R&D स्टेज के ऊपर है। ऐसा लगता है कि कंपनी के प्लान्स को देखते हुए इस साल के एंड तक कंपनी शायद उन पर्टिकुलर फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्ट्स का सेल्स स्टार्ट कर देगी। फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंडिया में अभी एसआरएफ, नवीन फ्लोरोकेमिकल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल जैसे पीयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट के अंदर डिलीवर करना चाहती है उसका इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी अगेन हाई मार्जिन बिजनेस है। तो हमें लगता है कि ये बिजनेस कंपनी की ओवरऑल मार्जिन, ओवरऑल ईपीएस के अंदर एक बूस्ट लेकर आएगा। तो ये 3 बेसिकली करंटली सेगमेंट है कंपनी के जो कोर बिजनेस को फॉर्म करते हैं। उसमें से फ्लोरोकेमिकल अभी सेल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है और वो एक्सपेक्टेड कि इस साल के अंत तक उसके अंदर सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो सर ये तो बात हुई रेवेन्यू की कि रेवेन्यू किस किस सेगमेंट से आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो है एक्चुअल में वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? कंपनी के पास में एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और बहुत अच्छा इनका इंडस्ट्री एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्ट्स के साथ में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स फार्मा इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसके बाद में इंक एंड पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री के अंदर इनके की प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं और ये सारे उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को ये रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करते हैं। जितनी भी बड़ी फार्मा। तो सर हम इसके क्या टारगेट देख सकते हैं, कितने अपसाइड में इसको बायर को बाय करना चाहिए? तो कंचन जी, मुझे लगता है कि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल रिमार्केबल हैं और कुछ प्रोडक्ट एरिया के अंदर कंपनी की मोनोपोली सिचुएशन है। कंपनी के पास में एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसकी वाइड एप्लीकेशन है और अक्रॉस सेगमेंट इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। मुझे लगता है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट रेडी टू कमेंस एंड स्टार्ट देयर सेलिंग ऑफ फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्ट्स और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट के अंदर सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी अभी 40 के प्राइस मल्टीपल पे अवेलेबल है, जिसे थोड़ा एक्सपेंसिव कहा जा सकता है, पर जिस तरह के मार्जिन इंप्रूवमेंट्स और इनिशिएटिव्स कंपनी गोइंग अहेड ले रही है, मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक वैल्यू बाइंग इस काउंटर के अंदर किया जा सकता है। कंपनी अभी 340 के 340 से 345 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 9,000 करोड़ है। कंपनी की एनुअल सेल्स रफली 3-3.5 करोड़ के आसपास है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी के अंदर कैश जनरेशन है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को मीडियम टर्म टारगेट अगर कोई लेना चाहे और कोई अगर 3 से 6 महीने के अंदर इस कंपनी को होल्ड करना चाहता है इसके शेयर को, तो मुझे लगता है कि 345 जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, हम यहाँ से रफली 400 तक के टारगेट देख सकते हैं। और सर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें कंपनी का रफली 72.5% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है और बाकी कुछ डीआई और एफआईएस ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन एक वेल मैनेज प्रमोटर ग्रुप इस एंटिटी को कंट्रोल करता है। पब्लिक के पास में भी कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने इस काउंटर को लेके रखा हुआ है। मुझे लगता है 630 का इसने हाई लगाया था, आज रफली 45% की प्राइस रिडक्शन पे काउंटर अवेलेबल है। यहाँ से इस काउंटर को आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर नजरिया आप थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो ये काउंटर यहाँ से मल्टीपल रिटर्न देने के लिए रेडी है। सर जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को पिक करने का आपका क्या रीजन है? तो जैसा मैंने बताया आपको कि मुझे ये काउंटर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। जिस तरह के मार्जिन इंप्रूवमेंट्स कंपनी इनिशिएटिव्स ले रही हैं और उनका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से रीरेट हो सकता है। जो आज 10% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी डिलीवर करती है, मुझे लगता है कि काउंटर 20 से 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर डिलीवर कर सकते हैं और उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। इनका जो एआई सेगमेंट है, वो एआई सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो स्टेडी ग्रोथ है, वॉल्यूम में वहां पर ड्रॉप नहीं है और डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। हाँ, जरूर थोड़े से प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वहां पे मार्जिन कम है, लेकिन उसको कॉम्बेट करने के लिए कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स फ्लोरोकेमिकल और स्पेशली केमिकल सेगमेंट के अंदर प्लान आउट करा है और वो सभी अब रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, जिसमें से एसआई बिजनेस तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ से मेजोरिटी ऑफ इसकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मोनोपोली प्रोडक्ट्स की तरह मार्केट के अंदर प्लेस रहेंगे। 40% सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है और काफी अच्छा क्लाइंटेल इस काउंटर के पास में है। हमारा इस काउंटर के ऊपर 550 रुपए तक का 1 से 1.5 साल का नजरिए के साथ में टारगेट है। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कंचन। तो ये थे संदीप मट्टा जी जो लेके आए थे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ।